वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक एक कंटिन्यूएशन है जिस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं मिसिंग नंबर्स के ऊपर कि क्या इम्पैक्ट होता है नंबर्स का अगर वो नहीं है चार्ट में। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहले समझेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो हम कहाँ बात कर रहे हैं कि ये नंबर्स प्रेजेंट नहीं है। आपके चार्ट में अगर वो नंबर्स नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर वो नंबर्स नहीं है, तो समहाउ वो आपके लोशू ग्रिड में प्लेस नहीं होते, वो ब्लॉक्स मिसिंग हो जाते हैं, मतलब खाली रहता है वो ब्लॉक। तो अगर किसी के भी चार्ट में नंबर 3 नहीं है तो ये क्या इम्पैक्ट लेके आता है पर्सनालिटी के ऊपर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आखिर नंबर 3 है क्या? नंबर 3 बृहस्पति है, जुपिटर, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। एंड अगर किसी के चार्ट में ये नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके नॉलेज के सेगमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये आपके क्रिएटिविटी के सेगमेंट को भी बहुत हद तक इम्पैक्ट कर देता है। अब क्योंकि ये आपका नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देता है, ये बहुत हद तक ऐसे लोगों का एजुकेशन सेक्टर भी इम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि वो लोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा कई बार नहीं करते। अगर किसी के चार्ट में 3 नहीं है तो कई बार ये उनकी फाइटिंग स्पिरिट को भी कम कर देता है। बहुत जल्दी लाइफ में सरेंडर कर देना, चाहे वो फिनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसे लोग बहुत जल्दी गिव अप वाले मोड में आ जाते हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। जिनके भी चार्ट में 3 नहीं है, उन लोगों को जिन भी प्रोफेशंस में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल अ कोरियोग्राफर, इंटीरियर डिजाइनर, शेफ, मीडिया में कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके के प्रोफेशंस जहाँ पे भी आपका क्रिएटिविटी सेगमेंट इन्वॉल्व होता है, उन प्रोफेशंस को सोच समझ के ही चूज करना चाहिए। एंड कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, जैसे कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री, कोरियोग्राफर्स, वहाँ पे 3 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी के चार्ट में 3 नहीं है तो उन लोगों को इस तरीके के प्रोफेशंस को अवॉइड करना चाहिए। अब आएंगे नंबर 4 के ऊपर। 4 क्या है? 4 राहु है। अब किसी के भी चार्ट में अगर 4 नहीं है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आज हमें समझ में आएगा। ऑल्दो अभी तक हम लोग बात करते थे कि राहु है तो ऐसा है, राहु है तो वैसा है, बट अगर राहु नहीं है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं अगर किसी के चार्ट में 4 नहीं है तो ये उनके डिसिप्लिन को इम्पैक्ट कर देता है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को इम्पैक्ट कर देता है। ऐसे लोग कई बार बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि इस तरीके के लोगों की प्लानिंग कैपेबिलिटीज, खास करके टाइम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज बहुत खराब होती हैं। कुछ लोग हमेशा हर जगह लेट पहुंचना, कई बार किसी भी काम को टाइम पे एग्जीक्यूट ना कर पाना, ये 4 की कमी की वजह से होता है। बहुत बार अपनी लाइफ को ठीक से ऑर्गेनाइज ना कर पाना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना कर पाना, फोर्स ही ना कर पाना कि आगे क्या करना है, ये भी 4 की कमी से होता है। बहुत बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं जीवन में, बिकॉज 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द चार्ट। तो कई बार इनकी अनसक्सेसफुल होने का रीजन भी 4 की कमी हो जाती है। तो ये था दोस्तों नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में। आप देखेंगे कि कैसे कुछ प्लैनेट्स अगर चार्ट में प्रेजेंट नहीं है तो भी उनका क्या इम्पैक्ट है, तो भी ये हमारे लाइफ में क्या कमी लेके आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आऊं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।